नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय जालंधर के उपचुनाव पर गूंजा ऑपरेशन लोटस का मुद्दा। ऑपोजिशन लीडर और पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर जो है प्रताप सिंह बाजवा ने जो है ऑपरेशन लोटस को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर भी कहीं ना कहीं घेरते हुए ये सवाल खड़े किए कि जो ऑपरेशन लोटस को लेकर पंजाब की मान सरकार ने विशेष सत्र बनाया जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च हुआ और ऑपरेशन लोटस को लेकर उस पर चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद जो शीतल अंगुराल हैं, जालंधर के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के उस समय विधायक रह चुके हैं, तो उनके द्वारा ये बात रखी गई ऑपरेशन लोटस को लेकर विजिलेंस में जो है मामला दर्ज करवाया गया और ये कहा गया कि 25 करोड़ रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑफर किया है। ऑपरेशन लोटस को लेकर उन्होंने उस समय जो है बहुत हल्ला किया। लेकिन ऐसे में अब शीतल अंगुराल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और कमल के निशान के नीचे अब जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस्तीफा उन्होंने दिया, उसके बाद उपचुनाव हुए और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा ने इस पर सवाल खड़े किए कि भाई ये चल क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह से दल बदलू नेता है उसके बीच अब इस तरह से राजनीति जो एक अलग सी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। जिन्होंने पहले आरोप लगाए आज उसी पार्टी में जाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और मान सरकार के जिस तरह से ऑपरेशन लोटस को लेकर जो एक एजेंडा चलाया गया था और ये आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को भी जो है कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। और जिस तरह से अब उपचुनाव को लेकर पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने जालंधर में डेरा लगाया, वहां पे घर लिया, उस पर भी सवाल खड़े किए। तो ऐसे में इस तमाम मुद्दे को लेकर आज पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से राजनीति में उठापटक हमने देखी और अब जो है इस तरह का बदलाव है कि पहले हमने आरोप लगा दिए, उसके बाद हमने उसी को अपनी पार्टी में ले लिया। तो पूरी जानकारी हम जो है इस चर्चा में लेने की पूरी कोशिश करेंगे और इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम रीनू थापर जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है, कांग्रेस से राजीव जी हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से एडवोकेट रविंदर सिंह जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है और चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से करेंगे। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि पहले तो ऑपरेशन लोटस को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी झंडा उठाती आई, ये कहती नजर आई कि भाई 25 करोड़ की ऑफर दी गई है हमारे विधायकों को सरकार तोड़ने के लिए, अपने खेमे में लेने के लिए। और अब जिन्होंने ये एजेंडा शुरू किया था यानी कि शीतल अंगुराल जालंधर के विधायक थे आम आदमी पार्टी के, इस्तीफा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। ये कह दिया है कि भाई जिन्होंने पहले आरोप लगाया, एफआईआर विजिलेंस में करवाई बयानों के आधार पर, आज उसी के जिनके खिलाफ एफआईआर करवाई थी उनके साथ में खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बदलाव पहले कभी दिखा नहीं था, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर भाजपा और वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ऑपरेशन लोटस है क्या? ये तो भाजपा के अपने नेता भी बोलते हैं कि ये सरकारों को तोड़ने का चलिए आप जो बताइए ना नेता सर। बिल्कुल, जो हम नेता आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन लोटस है क्या? आप हाँ, बता हाँ, दीजिए। वही वो उन्हीं उन्हीं को कोट करके मैं बोलता हूँ कि सरकारों को तोड़ने का ये एक 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 मुहिम है भाजपा की और इसके तहत वो बहुत उन्होंने कई सरकारें तोड़ी भी हैं। कर्नाटका की, महाराष्ट्र की, उसके बाद मध्य प्रदेश की, कई सरकारें तोड़ी हैं, गोवा की। तो इसमें जो आरोप लगते हैं कि खरीदो-फरोख्त होती है नेताओं की, या वो सत्ता के लालच में भाजपा में जाते हैं या वो खरीदो-फरोख्त के लालच में भाजपा में जाते हैं और इससे जो देश का जो नुकसान हो रहा है, संविधान का गरिमा का जो नुकसान हो रहा है, संविधान के प्रावधानों का नुकसान हो रहा है, वो उसके बारे में तो कहना ही क्या है। जहाँ तक अभी हुँ, मौजूदा ये कंट्रोवर्सी का सवाल है, ये बात थी बिल्कुल ठीक कही है बाजवा साहब ने कि पिछले साल मान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि 10 आपके विधायकों को 25-25 करोड़ की ऑफर दी गई है ताकि वो मान सरकार के खिलाफ वोट करें और मान सरकार कराई जा सके। तो उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा शोर मचाया था। एक असेंबली स्पेशल सेशन कॉल किया था, जिसमें कॉन्फिडेंस मोशन भी शायद पास करवाया था। तो उसमें 3-4 घंटे बहस भी चली थी, तो काफ़ी पब्लिक फंड उसमें खर्च हुए थे। फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि इसको प्रोब करने के लिए, जाँच करने के लिए एफआईआर भी रजिस्टर करी गई। तो उसके बाद कई नेता आए जैसे कांग्रेस से एक ऑपरेशन जो आम आदमी पार्टी करती है उसको नाम क्या दें आप, है ना? उसको ऑपरेशन झाड़ू बोलें, क्या बोलें? तो रिंकू जी कांग्रेस से छोड़ के वहाँ चले गए, तो वो एक हुँ, ऑपरेशन उनका हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी के भी 1-2 विधायक चले गए।
तो जब 25 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया था और उसमें शीतल जी भी शामिल थे, जो भी भाजपा से लड़ रहे हैं जालंधर में, तो ठीक। इसका मतलब है कि क्या उनको 25 करोड़ मिल गया? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और फिर जो 1 डेढ़ साल से ये जाँच चल रही है, इसका क्या नतीजा निकला? बिल्कुल ठीक बात है कि इतना पैसा खर्च किया, इतना शोर मचाया कि उसकी जाँच की रिपोर्ट जो है या जाँच में क्या बहुत हुआ, जो अहम पुलिस ने क्या सवाल किया। आपने उठाए हैं सर, बहुत अहम सवाल उठाए हैं, इसके जवाब लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में रीनू थापर जी हैं, भाजपा से हमारे साथ हैं। मैडम क्या कहेंगे? या तो वो 25 करोड़ वाली बात यानी कि सच हो गई, यानी कि सीधे तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, और जो असेंबली में जब विशेष सत्र बुलाया गया, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, प्रताप सिंह बाजवा ने उस पर सवाल खड़े किए, यानी कि सीधे तौर पर पैसे की बर्बादी, उसके साथ में सच्चाई। क्या आप जांच की बात कहेंगे? एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसा कि आरोप लग रहे हैं, 25 करोड़ रुपए पैसे ना होकर गाजर मूली हो गई। ये हाल कर दिया इन्होंने। तो भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है जिसके लिए उसको खरीदो-फरोख्त करनी पड़े। आज तक भाजपा के जब कोई जाता है तब तो कोई नहीं कहता कि वो खरीदा गया। लेकिन जब इसमें कोई पार्टी का सदस्य आ जाता है, जब शीतल जी गए थे तब तो कहा नहीं गया कि उन्हें 25 दिया गया या 30 दिया गया या 50 दिया गया, लेकिन जब वो वापसी कर ली तो 25 दिया गया। अगर हमारी पार्टी में लोग हमारे विचारों से सहमत होकर आते हैं, ना कि खरीद कर आते हैं। जब पार्टी का आधार मजबूत है, हमने जो है वो आदर्शों के ऊपर रखी है। आदर्शों के ऊपर रखी हुई नींव कभी हिल नहीं सकती। नहीं, आप जो आदर्श नींव की बात रखी कर रहे हैं मैडम, आप आदर्श की बात कर रहे हैं, लेकिन वही शीतल अंगुराल जिन्होंने विजिलेंस में जाकर सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दर्ज करवाए, एफआईआर करवाई, आज वही शीतल अंगुराल आपके चुनाव चिन्ह के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं जी। वो भारतीय जनता पार्टी से ही गए थे, तो क्या वहां पर उनको 25 करोड़ दिए गए थे? नहीं ना। लेकिन अगर आप कहते हैं विजिलेंस में जांच करनी चाहिए तो जरूर होनी चाहिए जांच। लेकिन अगर जांच में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती, उसका नाम नहीं आता, तो इसका मतलब इन पार्टियों के जितनी बातें हैं आज तक भाजपा के गिर्द झूठा तो क्या एक छोटा सा झूठा कवर कर झूठ रही की है आप, कि हाँ जी ये हो रही ठीक है, है, ये हो रही है। ठीक है मैडम, मैं समझ नहीं पा रहा, आप झूठ की बात कर रहे हैं, लेकिन वही शीतल अंगुराल हैं जिन्होंने 25 करोड़ की बात की, यानी कि सीधे तौर पे अब आप ये कह रही कि वो उन्होंने झूठ बोला था, तो क्या अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी झूठ बोलने के लिए? आम आदमी पार्टी में जो व्यक्ति जाता है, उन्होंने आज जी। तक जितने वादे किए वो भी झूठे। वो उसी पार्टी से जो वो कहते हैं वही होता है। ठीक है, और ठीक है, जब आपके कहने उन्होंने का मतलब, ठीक वापसी है, अपने घर वापसी की, तो आज ठीक है, सबको चुभ रही है घर वापसी, चलिए और ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल बात यही है कि आप संकेत ये दे रहे हैं कि भाई जिस पार्टी में है उस पार्टी की माननी पड़ती है, दबाव की भी बात कर लीजिए, या पार्टी के जो है एजेंडे पे काम करना वो मजबूरी एक बन जाती है, वही आप वो कहना चाह रहे हैं। चलिए, वहां पर दबाव था, यहाँ हमारे यहाँ कभी दबाव में काम नहीं होता। हमारे चलिए ठीक है, यहाँ जो आप तभी चलिए तो ठीक है, मान लेते हैं कि वहां पे दबाव था, लेकिन आपके पास कोई दबाव नहीं है। अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अजय कुमार, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, जिस तरह की राजनीति है और ऑपरेशन लोटस की यहाँ पर एक बार फिर से कभी जब जब चुनाव आता है तब ऑपरेशन लोटस जो है वो पिटारी से बाहर आ जाता है। अब फिर गर्मा गया मुद्दा और उसमें ये कह दिया गया, अब तो भाजपा के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी बोलती थी, अब तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े किए कि भाई इसकी सच्चाई क्या है ऑपरेशन लोटस की। आपने इस सेशन पे करोड़ों पे खर्च कर दिया और उसके बाद अब आपके जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था वो भाजपा में चले गए, यानी कि इसमें सच्चाई है क्या? और जांच की बात कही जा रही है, इस पे भी जांच होनी चाहिए। देखिए जजवीर जी कि पिछले 10 साल से भाजपा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने कम से कम 1 दर्जन के करीब सरकारों को गिराया है, और जहां जहां ये सरकार गिरी है वो ऑपरेशन लोटस के अंदर ही उसको ये उसके दायरे में आ जाते हैं कि ऑपरेशन लोटस की वजह से ये सरकारें गिरी हैं। अब थोड़ी देर पहले की बात है, शीतल अंगुराल जो अब बीजेपी में चले गए हैं, जब ये आम आदमी पार्टी में होते थे तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके ऊपर इन्होंने कहा था कि मेरे को 25 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है और मेरे परिवार को भी खतरा है, मेरे पास थ्रेट कॉल्स भी आ रही हैं। और उसके बाद उन्होंने एक एफआईआर भी दी थी
इसी को लेकर कि ये सब चीजें मेरी हो रही हैं। तो अब शीतल अंगराले अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर लिया क्योंकि अगर उन्होंने तब ये एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद वो मामला बिल्कुल शांत हो गया। अब थोड़ी देर बाद शीतल अंगराल के अंदर एक नई चीज, एक न्यू सेंस क्रिएट हो जाती है, वो बीजेपी में चले जाते हैं। अब वो बीजेपी में चले जाते हैं, अब वो फंस गए हैं। वो पंजाबी जी कहते हैं ना, सप दे मुंह कोड़ किरली ना खाए ना छड़े। अब वो ये नहीं बता सकते कि वो तब झूठ बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं। अगर आज उनकी आप स्टेटमेंट देख लो तो वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जलंधर में बहुत बड़ा फेलियर है, पंजाब में बहुत बड़ा फेलियर है, जलंधर के सभी हलकों में बहुत नशा बिक रहा है। उनके ऊपर खुद के ऊपर इल्जाम लगते रहे कि इन्होंने 500 के करीब लॉटरी के स्टॉल लगवाए थे, लेकिन आज वो कहते हैं कि नहीं, अब तो मैं छोड़ चुका हूं, ये मेरे अंडर कहाँ आते हैं, ये पंजाब सरकार के अंडर आते हैं। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी की जो शीतल अंगराल है, इसके अलावा दिल्ली की लॉबी, आतिशी जी ने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि मेरे को भी थ्रू सम रिलायबल सोर्सेज ऑफर आई है इसके लिए, वो भी ऑपरेशन लोटस के अंडर आ जाती है, जहां उनके कई और मंत्रियों को भी आई थी। तो ये आम आदमी पार्टी ने एक न्यू सेंस क्रिएट कर रखी है कि जब भी इलेक्शन का समय आए तो कम से कम बीजेपी को यहाँ टारगेट करने के लिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। अब जैसे इलेक्शन आए, उन्होंने फिर ऑपरेशन लोटस का सांप बाहर निकाल दिया पिटारे से, लेकिन इसके ऊपर कभी भी उन्होंने पैसे बड़े खर्च किए, पीसी करी, बड़ा कुछ करा, लेकिन किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं पेश कर पाए कि ये चीज सच्चाई है कि नहीं है। चलिए, आपने बहुत अहम सवाल उठाया कि सबूत जो है उसको भी पेश करना होता है, और आरोप लगाना ही एक नहीं हो जाता, उस पर उसको साबित करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन लोटस जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, ऐसे में कई तरह के सवाल है। कांग्रेस क्या इससे सीधे तौर पे ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? उपचुनाव को लेकर दावे वादे सब है, लेकिन ऐसे में सीएम के जो पैलेस है जहां पर उन्होंने किराए का घर लिया है, उस पर भी आपके सवाल खड़े किए हैं कि भाई अगर कामकाज पर आपको भरोसा नहीं है जो 2.5 साल का है, तो आप अब खुद सीएम जाके जलंधर में डेरा डाले हैं, तो सीधे तौर पर उस पर भी आपके सवाल है। क्या कहेंगे इस पर? क्या आपको लगता है कि भाई ये उपचुनाव अब लड़ाई जो है वो बड़ी हो चुकी है? नहीं, वो जो पीछे इन्होंने एक गुफा छोड़ा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, मंत्री है, वो फील्ड में जाएंगे, वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये बहाना ढूंढ रहे थे कि चंडीगढ़ से जलंधर शिफ्ट होने का राजनीतिक लाभ के लिए, है ना। तो वो इनका कोई जो जितने भी डिसीजन है या वो चीजें हैं, वो सारी राजनीतिक लाभ के लिए होती हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसका डिटेल पे जवाब देता हूँ। थोड़ा सा मैं अजय जी की बात पे थोड़ा सा मैं कमेंट करूंगा कि इन्होंने कहा है कि शीतल जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई, खत्म हो गई है, ऐसा करके। मैं कहता हूँ उनकी तो क्रेडिबिलिटी जो है वो पहले सबको पता ही था कितनी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन भाजपा की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। एक आदमी जो कहता था कि भाजपा मेरे को 25 करोड़ रुपया दे रही है मुझे अपनी पार्टी में आने के लिए, वो आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही थी, रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा रही थी भाजपा पे पैसे देने का इल्जाम लगा रही थी, करप्शन का, जो कि आईपीसी की धारा, अभी आईपीसी तो बंद होने वाली है 1 जुलाई से, लेकिन हमारे भारत की जो दंड संहिता है उसमें वो अपराध की श्रेणी में आता था कि रिश्वत ऑफर की गई है। तो जो आदमी भाजपा पे रिश्वत ऑफर करने का और इतने 25 करोड़ जैसे अमाउंट को ऑफर करने का इल्जाम लगा रहा था, उसके केस पे, उसकी कंप्लेंट पे कार्रवाई भी हुई है, तो उस आदमी को भाजपा टिकट देती है और आज उसके लिए वोट मांग रही है, आज उसको सच्चा साफ सुथरा बता रही है। तो क्रेडिबिलिटी किसकी खत्म हुई है, ये तो सबके सामने है। तीसरी बात, जहां तक कांग्रेस को राजनीतिक लाभ देने का फायदा है, ऑपरेशन लोटस जो है वो देश के हितों के विरुद्ध काम करने वाला ऑपरेशन है, तो उससे किसी को राजनीतिक लाभ नहीं होगा, हाँ देश को नुकसान जरूर होगा। और तीसरी बात, भाजपा को ऑपरेशन ऐसे करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इनके पास ऐसा टैलेंट नहीं है। अपना रेणु थापर जी ने आदर्शों की बात करी, विचारधारा की बात करी। अब ऐसी पार्टी विचारधारा की बात कर रही है जिसने अपना जो प्रेसिडेंट है, प्रधान है, वो भी दूसरी पार्टी से छीन के लिया हुआ है। वो कल आता है और आज वो प्रधान बन जाता है। तो इनके 40-40, 50-50 साल से इनके काम कर रहे हैं वर्कर, अगर कर रहे हैं तो उनमें से किसी का नंबर नहीं आता। ये मैं बात बार-बार कह चुका हूँ। तो ऐसी पार्टी को आदर्शों की बात नहीं करनी चाहिए, जिसने अपने लोकसभा इलेक्शन में कितने लोग इन्होंने दूसरी पार्टियों को टिकट दिया था, इनके पास अपने बंदे ही नहीं मिल रहे थे, और कितने जो कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों के लोग इनके साथ आज काम कर रहे हैं, जो इनकी पार्टी में जाकर जीरो हो गए। पहले तो बड़े-बड़े लीडर थे कांग्रेस में, वो है ना, मैं कई नाम गिना सकता हूँ,
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी चलिए थे, ठीक है ठीक है सर, लेकिन ठीक है, इनकी आपने पार्टी में सवाल जाकर खड़े किए हैं, जीरो ठीक है सर, आपने सवाल खड़े किए, उसका जवाब रीनू थापर जी से ले लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि जिस शीतल अंगुराल को लेकर आज चुनाव जीतने का दावा भाजपा कर रही है, वो कह रहे कि भाई पहले जब चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, उस समय इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, और जब देखा इलेक्शन हो चुके हैं और भाजपा कमजोर है, उसके बाद अपना इस्तीफा वापस मांग लिया। यानी कि उन्हें पहले से लग रहा था कि भाई हो सकता है कि हम आगे बढ़े, लेकिन जब देखा कि बैकफुट पे आ गए तो अपना इस्तीफा वापस ले लिया। तो यानी कि सीधे तौर पे वो आरोप भी लगता है ना आपके ऊपर कि भाई भाजपा कमजोर है, लेकिन ऐसे में जिस तरह की जो गतिविधियां हैं और जिस तरह से अब शीतल अंगुराल को लेकर भाजपा के ऊपर सवाल है कि भाई पहले जिन्होंने आपके ऊपर सवाल खड़े किए, 25 करोड़ के इल्जाम लगाए, आज वही व्यक्ति आपके लिए वहां पे कैंडिडेट का काम कर रहा है, वहां पे भाजपा का झंडा उठा रहा है। मैं इसके बारे में बात जरूर करना चाहूंगी, ठीक बात कही, क्वेश्चन उन्होंने पूछा है तो एक बात तो पक्की है, शीतल जी उसके बारे में क्लियर कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मैं गया था, भारतीय जनता पार्टी में वापस आया हूं। और एक बात और भी क्लियर है कि जनमत उनको पसंद करता है, वो इसीलिए पार्टी में उन्होंने इस्तीफा वापस लेने की बात उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए करी थी कि लोगों को एक बार फिर चुनावों के मुहाने पर ना आना पड़े और लोग जो हैं वो इसके लिए खराब ना हो। तो इस्तीफा देते हुए ये बात उनको नहीं पता थी? उनको शायद ये बात, उन्होंने जब इस्तीफा ही नहीं इन्होंने इतनी देर स्वीकार किया, तब क्या इनको भी तो पता होना चाहिए कि ये वापस लिया जा सकता है। उस व्यक्ति के मन में हमारी पार्टी के में आने के बाद ये विचारधारा जो बचपन से थी, वो विचारधारा दोबारा पनपी कि नहीं, हमें ये शुरू से मैं जिस विचारधारा से पला हूं तो मुझे लोगों का, समाज का नुकसान नहीं करना। ठीक है मैडम, बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। एडवोकेट अरविंदर सिंह हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरविंदर जी क्या कहेंगे, कई तरह के सवाल ऑपरेशन लोटस को लेकर, पहले आम आदमी पार्टी के थी, अब कांग्रेस ने कह दिया कि भाई ऑपरेशन लोटस को लेकर शीतल अंगुराल ने 25 करोड़ रुपया का इल्जाम लगाया, सबसे पहले एजेंडा उठाया, बयान नोट करवाए, विजिलेंस में कार्रवाई कराई, और आज वही शीतल अंगुराल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वहां से जलंधर से, जहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे कि पार्टी ने किस तरह से जो रही है, क्योंकि पहले ऑपरेशन लोटस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते आए, लेकिन ऐसे में अब तो कांग्रेस ने आप पर सवाल खड़े कर दिए। नहीं देखिए, ऑपरेशन लोटस तो चल ही रहा है, अकाली दल में तो बहुत ऑपरेशन चल रहे हैं। अकाली दल के तो इंटरनल एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी चल रही है। अकाली दल की तो हम क्या ही बात करें, लेकिन ऑपरेशन लोटस तो एक प्रूवन फैक्ट है। ये तो आज चाहे अकाली दल कह रहा है या कांग्रेस कह रही है, ये प्रूवन फैक्ट है, बीजेपी करती रही है। मतलब इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। चाहे हिमाचल में क्या हुआ, कांग्रेस के 5 एमएलए तोड़ दिए गए, बाद में चाहे नहीं थे वो बीजेपी से, लेकिन एक बार तो हुआ ना। हमारी पार्टी के एमएलए से संपर्क किया जा रहा है डायरेक्टली। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा स्कैम करके वहां से जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं, वो किसी दिशा में तो लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। कम से सिर्फ लेकिन हम शीतल अंगुराल की बात करें सर, वो कहते कि भाई भाजपा से गए थे आम आदमी पार्टी में, वापस अपनी घर पे उन्होंने वापसी की है, तो कहते कि ऑपरेशन लोटस हमें तो कहा जा रहा है, जब वो आम आदमी पार्टी में गए थे उस समय क्या था, ऑपरेशन झाड़ू था क्या? इलेक्शन से पहले, वो इलेक्शन से पहले गए थे, और जिस समय वो भाजपा में थे वो सिर्फ एक वर्कर थे। आम आदमी पार्टी ने एमएलए बनाया उन्हें। जब आम आदमी पार्टी से भाजपा में गए तब वो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। अंगुराल जी की बात कर रहे हैं। तो ये पूरे पैन इंडिया में चल रहा है। क्या हमने महाराष्ट्र में नहीं देखा एक नाथ शिंदे जी के साथ क्या किया? हमने पूरे इंडिया में देखा है। तो इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। बीजेपी तो प्रोफेशनल है इस काम में। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रोफेशनल है इस काम में, लेकिन कई तरह के सवाल है, उन सवालों के जवाब आज लेने की पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। वो कहते कि
अब तो अकाली दल के अंदर भी एक ऐसी बगावत की सूरत, सीधे तौर पे मैं कहूं, क्योंकि उन्होंने इशारा किया है, मैं सीधा सवाल पूछूंगा कि बगावत इस समय आपकी पार्टी में है, जहां पर पार्टी अपने आप को सर्वाइवल करवाने की कोशिश कर रही है, वहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही कि आपकी आपकी एक पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है वो आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। मैं आपके क्वेश्चन को रीफ्रेम कर रहा हूं। पार्टी सरवाइव कर रही है, कुछ हम्म। लोग बादलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अजय जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जजबीर जी, मेरे भाई रविंदर जी जो कह रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये अकाली दल का इंटरनल मैटर है, ये पार्टी का एक अपना इंटरनल मैटर है, जिसके ऊपर मंथन भी हो रहा है और उसका रिजल्ट भी आएगा। पार्टी के कुछ पुराने नेता जो पार्टी को से नाराजगी, उनकी नाराजगी ये है कि हमारा जो प्रधान है उसको बदला जाए। उनमें से किसी भी लीडर ने, चाहे चंदू माजरा जी हो, चाहे बीबी जगीर करो, चाहे कोई और भी हो, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा है कि हम अकाली दल अलग से बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा दफ्तर भी वही रहेगा, हमारा झंडा भी वही रहेगा और हमारा निशान भी वही रहेगा। सिर्फ उनकी जो डिमांड है वो है प्रधान को बदलने के लिए, उनकी ये डिमांड है। एक चीज है पार्टी सवाल ही यही है कि लीडरशिप को बदलाव की बात, अब अंदरूनी तौर पर बगावत और ऐसी आवाजें उठनी, तो वो पार्टी के हित के लिए क्या है? मैं मेरी बात सुनिए, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है जो एक समय आकर सारा सॉर्ट आउट होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दूसरी चीज, चुनाव को लेकर जालंधर में सभी राजनीतिक दल जो है वो वहां पर जीतने का दावा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पंजाब के सीएम ने वहां पे डेरा डाल दिया है। वही दूसरी तरफ अब अकाली दल है जो अभी तक उम्मीदवार तो छोड़िए, लेकिन अंदरूनी लड़ाई में इतनी मसरूफ है कि उन्हें जालंधर के चुनाव दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, अकाली दल ने जो उसकी 4 मेंबरी कमेटी थी, जिसमें से मिस्टर सुखी जो इनके एक मेंबर है, उन्होंने हमारे जो कैंडिडेट है उनको पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब आप वहां से चुनाव नहीं लड़ोगे। तो ये एक अलग पार्टी की कोर कमेटी का मुद्दा है। बाकी रही बात पार्टी के ग्राफ की जाने की, जो रविंदर जी भी कह रहे हैं, देखिए जो प्रधान जी के ऊपर वो बदलने की बात कर रहे हैं, प्रधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो कोर कमेटी के मेंबर ही डिसाइड लेंगे। आपने उस चंडीगढ़ की मीटिंग में सुना देखा होगा कि जिसमें 99% लोगों ने हमारे प्रधान जी को समर्थन दिया है कि हम उनकी अगुवाई में ही पार्टी चलाना चाहते हैं। जो लोग बाहर गए हैं वो बाहर हैं, लेकिन वो उनका स्वागत है अगर वो वापस आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं अपना सीएम मान साहब की। मान साहब या रविंदर जी की पार्टी दूसरों के घरों में झांक रहे हैं, अपना नहीं देख रहे। मान साहब चंडीगढ़ छोड़ के जालंधर में आके बैठ गए, किराए के मकान पे आके बैठ गए विद फैमिली। और दिक्कत क्या है कि चंडीगढ़ से पंजाब सरकार ऑपरेट नहीं हो सकती थी। दिक्कत यह है कि अपना जालंधर में दिल्ली की लॉबी, पाठक, आतशी, संजय सिंह, ये सारे लोग वहां आके अलग से अपनी खिचड़ी बना रहे हैं। और सीएम साहब कहते हैं कि जालंधर के चुनाव की जिम्मेदारी मेरी है, और वो लोग कहते हैं कि चुनाव की जिम्मेदारी हमारी, हम जिताएंगे। तो ये दूसरों के घरों में झांकने के बजाय पहले अपना घर साफ करें। इनको जनता को क्लियर करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी में कितने फाड़ हैं, आम आदमी पार्टी कितनी जल्दी टूटने वाली है। आम आदमी पार्टी अभी देख लीजिएगा, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है 13-0 का 3 रह गया है। सीएम की कुर्सी पे उंगलियां उठने लगी हैं, और ये उपचुनाव के बाद तो सीएम की कुर्सी 110% जाने वाली है। रविंदर जी ठीक है, आपने जो है सीधे तौर पर सवाल ही खड़े कर दिए। रविंदर जी क्या कहेंगे इस पर? पहले तो अजय कुमार जी को थोड़ी सी अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। संदीप पाठक जी इस समय यहाँ नहीं है, वो हरियाणा के इलेक्शन में बिजी हैं। उनकी लगातार मीटिंग चल रही है, आने वाले 3 महीने में वहां पे इलेक्शन है। आतिशी जी हॉस्पिटल में, अरे मेरे भाई खबर रखो, बाद में बोल लेना। आतिशी जी हॉस्पिटल में बिजी है क्योंकि वो दिल्ली के पानी को लेकर बीजेपी के खिलाफ वहां पे अनशन कर रही हैं और वो हॉस्पिटल में बिजी है। संजय सिंह जी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वो पार्लियामेंट दिल्ली में बिजी है। भैया आपकी दिल्ली लॉबी पंजाब के ऊपर हावी हो रही है, आप जिनको आप कह रहे हो वो बीमार है, वो बिना वहां किसी ड्रिप पे, बिना किसी जो मीटर बंद पड़ा हुआ है। ठीक है अजय जी, ठीक है रविंदर जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, या तो इनको थोड़ा सा पेशेंस वगैरह सिखाइए। आजकल सुखबीर बादल और अकाली दल के स्पोक्स पर्सन में पेशेंस की कमी है। उसका कारण ये है कि पहले तो टिकट दे देते हैं, फिर अपने जिला प्रधान जिसने इस्तीफा दिया हुआ उसको भेज के एक जाली फॉर्ज लेटर तैयार करके
आरओ के सामने जाते हैं, एफआईआर होनी चाहिए सुखबीर बादल और इनके जिला प्रधान के ऊपर, जो कहता है वहां पे फर्ज लेटर लेके जाता है कि मैं अकाली दल की नॉमिनेशन जो उस बीबीजी की दी हुई है उसको वापस लेने आया हूं। और सारी अकाली दल की लीडरशिप जिसमें सभी बड़े चेहरे हैं वो कहते हैं कि हम इसी कैंडिडेट को लड़ाएंगे। तो पहले इतने जल्दी में प्रतिक्रम करने के बजाय अकाली दल के स्पोक्स पर्सन को भी मेरी विनती है और अकाली दल के सीनियर लीडरशिप को भी विनती है, खास करके जो बादल पवार वाली है जो चंडीगढ़ में बैठ के वो करती है। चलिए ठीक है रविंदर जी, एक आपके विरोधी लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं। बिल्कुल रविंदर जी एक सवाल ले लीजिए सवाल ले लीजिए कि आपके विरोधी, अजय जी ठीक है, आपके विरोधी ये कहते हैं कि 2.5 साल के काम पर विश्वास नहीं था, जो पंजाब के सीएम को जलंधर में पैलेस का किराए का घर रह के वहां पे रहना पड़ गया, यानी कि जिस किराए के घर में रहे उस पर भी सवाल खड़े किए। जलंधर क्या यूपी का एरिया है? जलंधर महाराष्ट्र में पड़ता है? जलंधर कोई केरला का डिस्ट्रिक्ट है? क्यों नहीं रह सकते भाई? जलंधर पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है। दुआबा और माजा की सियासत चलती है जलंधर से। जितने बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो जलंधर से चलते हैं। पंजाब के जितने बड़े अखबार हैं वो जलंधर से चलते हैं। आफ्टर चंडीगढ़ अगर कोई पावर सेंटर वाला डिस्ट्रिक्ट है बड़ा, वो जलंधर है। और अगर पंजाब का सीएम जलंधर में जाकर एक नई तरह की राजनीति करना चाहता है, तरन तारन, अमृतसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, पठानकोट, गुरदासपुर को, इन जो 5-6 बड़े जिले हैं वहां बैठ के उनको डील करना चाहता है, उनके सभी काम इफेक्टिवली करना चाहता है, तो किसी को दिक्कत क्यों है? मुझे तो ये बात नहीं समझ आती। बिल्कुल ठीक है, दिक्कत क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। राजीव जी का रुख कर लेते हैं कांग्रेस से। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल आपके थे, कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल खड़े किए थे, क्या कहेंगे? उसका जवाब आपको मिल गया? सवालों के जवाब तो अभी भी नहीं मिले। तीनों पार्टियों पे एक छोटी छोटी टिप्पणी, इनका जवाब लेने की कोशिश करिए। जहां तक अकाली दल का सवाल है, जो वहां पे उथल पुथल हो रही है वो उनका आंतरिक मामला है, उसमें हमें कोई कमेंट नहीं करना है। हाँ, एक जाति तौर पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अकाली दल पंजाब के एक सेक्शन के आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका मजबूत होना भी बहुत जरूरी है पंजाब के लिए। अकाली दल से एक बहुत भारी गलती हुई है कि उन्होंने भाजपा के साथ समझौता कर लिया, जिसकी वो आज सजा भुगत रहे हैं। वो उन्होंने सुधार लिया है, अब धीरे धीरे देखते हैं कैसे वो आगे बढ़ते हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जो आदमी कह रहा था कि 25 करोड़ के मुझे रिश्वत ऑफर की गई आने के लिए, उस आदमी को ये अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट देते हैं। तो क्या उस आदमी ने बोला है कि उस वक्त मैं झूठा था जब मैंने भाजपा पे रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया था? आज भाजपा के नेता सारे तो वहां जाके बोलते हैं कि शीतल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सच्चे आदमी हैं, बहुत साफ सुथरे आदमी, आप उनको वोट डालो। लेकिन उससे शीतल ने भाजपा को कहा था ये चोर पार्टी है, ये रिश्वतखोर पार्टी है, तो मुझे रिश्वत देने की कोशिश करी। क्या उसने माफी मांगी? क्या उसने बोला कि मैं झूठा था उस वक्त जब मैंने भाजपा पे इल्जाम लगाया? ये जवाब मुझे नहीं मिला। और तीसरा एक सवाल मेरा आम आदमी पार्टी के साथ है कि इन्होंने बहुत शोर मचाया था कि 25 करोड़ रुपए से हमारे एमएलए खरीदे जा रहे हैं, 10 एमएलए को ऑफर भी हुई है और एक सेशन भी बुलाया था, कॉन्फिडेंस मोशन भी पास किया था, एफआईआर भी रजिस्टर हुई थी। तो उस पर क्या कार्रवाई की आम आदमी पार्टी की सरकार ने? उसको दबा के बैठ गए हैं। तो क्या इनकी भाजपा के साथ मिली भगत है इस मामले में? क्या है वो भाजपा की रिश्वतखोरी को सामने नहीं लाना चाहते? उनकी पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अभी तक चुप क्यों है? इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी। ठीक है, रीनू थापर जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आपने सवाल पूछा, उसका जवाब लेना जरूरी है। मैडम क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे कि इन्होंने, राजीव जी ने अभी एक बात कही है कि उन्होंने क्या, शीतल जी ने माफी मांगी, शीतल जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। हर पार्टी के अपने अंदरूनी मामले होते हैं, हम आपके अंदरूनी मामलों में नहीं आते। दूसरी बात, 25 करोड़ की बात आप बार बार कर रहे हैं। क्या आपके इतने विधायक और नेता इतने कम रेट में बिकने वाले हैं? उनको आपने अभी तक आदर्श कोई नहीं दिया। आपने अभी तक उनको एक मिनट, आपने अभी तक ये नहीं बताया। आप सब इकट्ठे हो गए, आप सब इकट्ठे हो गए। हम लोग तो जमीन से उठकर ऊपर आए हैं। आप सब इकट्ठे होकर आज इन भारत में आपने I.N.D.I.A बनाकर एक साइड पे हो गए, लेकिन आपने फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जैसे भी है वहां पर हमारे नरेंद्र मोदी जी आए और आज आपको डर है कि पंजाब में भी यही हालात है। आपको पता है कि जो उपचुनाव की सीट है
वो सीट हम ले जाएंगे, शीतल जी अच्छे हैं, तभी वो पहले भी विधायक बने थे, विधानसभा पर का आम उनको आदमी चुना पार्टी गया कहती था। है कि उनके ऊपर आप सभी क्रिमिनल मुझे एक्टिविटी गलत है। बता रहा है। आम आदमी पार्टी कहती है कि सीधे तौर पर जो 2.5 सालों में नहीं कर पाए, उनका काम था, विधायक का काम होता है कि अपने इलाके में शराब को जो तस्करी है उसको रोकना, क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकना, उस समय वहां पे जो वो लॉटरी स्टॉल थे उनको रोकना। वो कहते हैं कि खुद इन्वॉल्व थे, वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने कोई उन पर क्या किया, कोई मुकदमा या कुछ किया जो अभी तक जाए? इन्होंने कोई सबूत लाए? इनकी पार्टी में थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो दूसरी पार्टी में चले गए तो सारी प्रॉब्लम आ गई। अब इनको समस्या है कि इन्हें पता है, जहां से जब लेकर गए थे तब भी पता था कि ये शीतल जी एक ऐसे नेता हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, जनमानस पसंद करता है। और जब ये आपने लोकसभा इलेक्शन देखे हैं, शहरी इलाकों में हमारी जीत हुई है, और इसमें वेस्ट इलाके में सिर्फ बहुत बहुत कम मार्जिन रहा है 2000 का वेस्ट में। तो वो मार्जिन हमारे लिए, हम पहले जीते हुए हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उस ठीक है, मार्जिन ठीक को है। कम करने की, और हम वो सीट ठीक है। जीतेंगे, इसीलिए सब बुखलाकर ये ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी बातें चलिए। बाकी पार्टियों की मैं किसी की बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ एक बात कांग्रेस के लिए जरूर कहना चाहूंगी, इनसे अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा, अपने एमएलए एमपी को संभालिए ना, उनको आदर्श सिखाइए, उन्हें सिखाइए, हमारे नहीं बिक रहे, तो आपके यही क्यों बात तो बिकते हैं? यही बात तो वो कहते नजर आए कि भाई हमारे ऑपरेशन नहीं, लोटस, वो हम कहते ना हैं कि यही बात खरीदते है। हैं, ना हम बेचते हैं, ना हम ठीक है। खरीदते हैं, ना हम बेचते हैं, कि ये बात ठीक है। इनके लिए चलिए, प्रॉब्लम ठीक खड़ी है, कर ठीक रही है। है, क्योंकि इनके पास ठीक कोई है, रविंद्र सबूत जी नहीं क्या है इस कहेंगे? बात वो का। कहते हैं कि ना हम बेचते हैं ना हम खरीदते हैं, आरोप एक जो है हमारे ऊपर बेबुनियाद है, क्या कहेंगे? एक बात नहीं, देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि जो आदमी 25 करोड़ रिश्वत का इल्जाम लगा रहा था उसको आज वो आप पाक साफ कह देगा, टिकट कैसे आपने दे दी, इसका जवाब नहीं मिला। उसी दूसरी वक्त बात दूसरी बात आप आपकी सिर्फ सरकार थी, आपके एमएलए आरोप आप लगा सिर्फ रहे थे, उसका आपने उसी वक्त क्यों नहीं देखा? दूसरी उस बात पर क्यों दूसरी बात नहीं एक्टिविटी दूसरी के लिए बात उसको एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दूसरी बात आप आज सिर्फ आप हमारा उसी वो बात को लेकर बैठे हुए हैं। देखो, कभी दूसरी आप बात पूछते ये हैं है माफी मांगता है, कभी आप पूछते हैं कुछ भी। ठीक अरे है। राजीव जी, कोई बात तो करिए। ये माफी बात मांग ही कर कर रहा हूँ। अंदरूनी पार्टी में बहुत कुछ होता है। अब अकाली दल बैठा है, इसका अपना अंदरूनी मामला है। आप उसको हम बोलने वाले आप और हम कौन होते हैं? वो पार्टी अगर नहीं आपस में सहमति बनेगी, ठीक है, अलग ठीक है। होएगी, या इकट्ठी होएगी, आप हर बात में बोल रहे हैं। कोई आदमी 25 करोड़ रुपए रिश्वत देने का इल्जाम लगाता है, वो अंदरूनी मामला नहीं है, वो कानून का मामला है, वो अंदरूनी मामला नहीं है। आपने इल्जाम तो फिर लगाया था शीतू कानून ने पे क्यों नहीं कि उस वक्त 25 करोड़ एक्शन मुझे लिया? ऑफर कर दिया, मुझे उस रिश्वत वक्त देने की कानून कोशिश ने करी है। एक्शन नहीं ये लिया, अंदरूनी तो मामला आप आज नहीं है, बात कर रहे हैं। ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये चलिए, ठीक है, तो कानून के जब आम दायरे आदमी में आता पार्टी मामला। में थे तब दूसरी बात एक्शन नहीं लिया। दूसरी आप बात भी तब लगा रही है जब उनके जो वो मुखिया तो थे हमने शिकायत वो आम आदमी अंदर पार्टी चले ठीक गए। है, वो क्यों ठीक है, लेकिन चलिए, आप दोनों की बात आ कांग्रेस गई, ये ठीक है। बात है, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे जो हैं वो भाजपा में आ गए हैं, वो जानते हैं कि चलिए, ठीक भाजपा है। काम ठीक करती है। एक्शन लेना 70 चाहिए उनको। साल से रविंद्र जी। आपकी पार्टी यही रुक गई। आप देखिए ना, चलिए, ठीक 70 है। साल की आपकी पार्टी यहीं आकर रुक गई। 70 नहीं, साल एक की बात- आपकी पार्टी ने कोई काम ही कहाँ नहीं रुक गई किया, है? हमारी आज पार्टी तक वापस रुक आ गई गई। है। और तभी तो हमारी आपकी पार्टी पार्टी के वापस आ गई नेता है। आकर हमारी कहते हैं पार्टी कि वहां हमारी हमें पार्टी काम साथ- करने का मौका चलिए, नहीं ठीक है, मिला। ठीक है। और आप वो दोनों की भारतीय बात आ गई, जनता चर्चा को पार्टी आगे ने बढ़ाते हैं। रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं। पंजाब में रविंद्र जी कहाँ क्या देखी कहेंगे? थी? वो कहते हैं ना हम खरीदते हैं ना हम किसी तरह से खरीदो फरोख्त करते हैं, क्या कहेंगे? बात पूरी जब हुई है। कोर्ट में राजीव जी तो बहुत सीनियर लॉयर हैं, इनको पता है जब कोर्ट में किसी मुलजिम के ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पूरे होने के, जज पूछता है कि भाई आपको गिल्टी प्लीड करना है या आपको केस लड़ना है। तो 100% 99.9% जो अक्यूज्ड होते हैं जिनके खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है, 50 तरह के सबूत हैं, वो कहते हैं जी मैं तो केस लड़ूंगा। तो ये तो भाई साहब मतलब आप देखिए, ये तो दिन दहाड़े चोरी करने वाले बंदे हैं। जब एक आम चोर जिसके 50 खिलाफ 50 एविडेंसेस होते हैं वो प्लीड गिल्टी नहीं करता, तो ये कहां से कर लेंगे? ये तो सरेआम दिन में मुकरने वाले लोग हैं। रविंद्र जी एक सवाल है आपका, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है जलंधर से भगत, वो कहते हैं कि उनके पारिवारिक मेंबर जो है वो भाजपा में है, तो ऐसे में भाजपा में उनके पिताजी हैं, तो कैसे वो आप चाहते हैं, मतलब आप सर्वाइवल वहां पे करेंगे? वो कह रहे कि उनके परिवार वाले अगर उनको नहीं वहां पे उनके पक्ष में हैं तो लोग कैसे उनके पक्ष में आएंगे? ये सवाल ही नहीं पैदा होता जसबीर जी। जब बंदा एक 21 साल से ऊपर हो जाता है तो क्या जी। उसको अपनी मेजर हो जाता है?
उसको अपने डिसीजंस लेने का राइट होता है या नहीं होता? अब भाजपा जी के जो बड़े भाई साहब हैं वो बीजेपी में है, ऐसे तमाम एग्जांपल्स मिल जाएंगी जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो बल्कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ये तो इसमें गलत क्या है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेशन। वो बीजेपी से गए हैं तो खूबसूरती आने दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेशन। होना चाहिए ये जो विविधता है विचारों की, वो क्यों नहीं होनी चाहिए जी? अगर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो होने चाहिए, इसमें क्या गलत अजय जी? और हमारा कानून इसको वैलिडेशन देता है। ठीक है, चल ठीक है, अजय जी का रुख कर लेते हैं। श्रोमणी अकाली दल सर क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल तो अकाली दल पे भी है, क्योंकि जो अभी अकाली दल की स्थिति है उस स्थिति को लेकर भी सवाल है, क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जालंधर उपचुनाव को लेकर इस समय माहौल पूरा गरमाया हुआ है। हालांकि बाकी अभी समय है और 5 सीटों पे भी चुनाव होने भी है, लेकिन जालंधर को लेकर सभी एग्रेसिव मोड में है और रिजल्ट भी जल्दी आएंगे। लेकिन ऐसे में जीत का दावा जहां पर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर लांछन भी लगते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अकाली दल मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जजवीर जी, बात पीछे छूटने की नहीं है। अकाली दल ने ये क्लियर कर दिया कि वो अपना समर्थन बीएसपी के कैंडिडेट को देंगे। ये बात यही इस पे विराम लग जाता है इसके ऊपर। और दूसरी बात मेरे भाई रविंदर जी ने कही थी कि पाठक जी वहां आतिशी जी हॉस्पिटल में है, फलाना बंदा वहां पे है, तो फिर ये जो पिछले हफ्ते आपके बयान आ रहे थे कि पाठक जी को जिम्मेदारी दी गई है जालंधर की, और फिर सीएम साहब कहते नहीं अब मैं वहां पे बाहुबली बनूंगा, मैं जितवाऊंगा, तो ये आपकी पार्टी जो झूठ से शुरू हुई थी आज की डेट तक झूठ ही बोलती जा रही है। दूसरी चीज, आप ये जो बात करते हो ना एफआईआर की, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, देश की जनता को बताओ, कटारू का आपने क्या कर लिया? जो आपके मिस्टर माजरा है जो 40 करोड़ का घपला करके बैठे थे और वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे थे राजेंद्रा हॉस्पिटल में, जब मीडिया में ये बात पूछ ली तो उनको उठा के दोबारा अंदर कर दिया गया। आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जो खुद ही इतने करप्शन वाले कामों में लिप्त होते हो आप। और एक चीज और सुनिए, आतिशी जी चाहे वहां जल को लेकर अनशन कर रही हैं, लेकिन दिल्ली की लॉबी, ये चीज आप भी मानते हो, पूरा देश भी जान चुका है, पंजाब भी, कि दिल्ली की लॉबी ही पंजाब को ऑपरेट कर रही है। अगर पंजाब में कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, पंजाब में कुछ भी करना हो, विदाउट दिल्ली की अप्रूवल के आपके यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि सीएम साहब अंदर चले गए हैं, केजरीवाल साहब, उसके बावजूद भी पंजाब के लोग, पंजाब के सीएम और उनकी कैबिनेट वहां जाके उनसे मुलाकात करती है। वो मुलाकात नहीं होती, वहां ऑर्डर लेने जाते हैं कि पंजाब में अब आगे क्या क्या करना है। तो आप अपने घर की तरफ ध्यान दीजिए। जिस पंजाब के लोगों ने आपको 92 एमएलए दिए थे, जो अब 91 रह गए हैं, आपको उनकी फिक्र करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। और लास्ट बात मेरी, सीएम भगवंत मान साहब इस इलेक्शन के बाद पूछी जाने वाली है, ये सबसे बड़ा थ्रेट उनके लिए, इसलिए वो जालंधर में बैठ गए हैं। अब आपको एक और राय मिल गई है सर। रविंदर जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, कांग्रेस कहती थी, अब तो अकाली दल ने भी ये बात कह दी कि आपकी कुर्सी जाने वाली है, सरकार गिरने वाली है। ये हवाई बातें हैं, देख लीजिए, ये इनकी हवाई बातें हैं, इनके ख्याली पुलाव हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। और इन्होंने जो बात की है एफआईआर की, ये मैं नहीं कह रहा, आपकी पार्टी कह रही है कि इलेक्शन एजेंट था। वो जो आपने सिंबल दिया हुआ है, आज सुखबीर बादल जी कह रहे हैं हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे। अरे भाई, कैंडिडेट आपने ही दिया है, सिंबल आपकी पार्टी का ही है। रिटर्निंग ऑफिसर को जाके बोलिए, अपने कैंडिडेट को बोलते आप जाके कि अपने कागज वापस। वो तो बेचारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग। सर मुझे अपनी बात पूरी आप दीजिए जवाब। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम गरीब लोग हैं, हमें पार्टी ने टिकट दिया, आप हमारा अपमान मत कीजिए। पंजाब के गरीब दलितों का अपमान मत कीजिए सुखबीर बादल जी। उन्होंने ये लाइन कही है अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वो जो टिकट आपने दी है जिसमें अकाली दल का तकड़ी वाला सिंबल है, वो तो आपके प्रधान के साइनों पे ही हुई पड़ी है, दी गई है। इतनी एक दिन में 26 तारीख के दिन में ऐसी कौन सी आपको आफत आ गई कि आपने बीएसपी को समर्थन दे दिया, या आपने ये कह दिया कि बीएसपी हमारी वो बीएसपी के साथ समझौता हो गया। अब इतना भी नहीं आपने वो किया कि हम अपने कैंडिडेट को ही बना के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मतलब किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे भी ऊपर बड़ी चालाकी, जो धोखाधड़ी, जो मैं 420 जो फ्रॉड 460 468 की पर्चे की बात कर रहा हूँ, 420 के पर्चे की बात कर रहा हूँ,
आपका प्रेसिडेंट, पहली बात तो कभी होता नहीं है कि जिले का प्रेसिडेंट जाकर इलेक्शन एजेंट बने किसी एमएलए कैंडिडेट का, क्योंकि एमएलए कैंडिडेट छोटा होता है और जिले का प्रेसिडेंट जो होता है किसी पार्टी का वो बड़ा होता है, वो उसका इलेक्शन एजेंट बने। इलेक्शन एजेंट उससे भी नीचे होता है, और इलेक्शन एजेंट बन के फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना के रिटर्निंग ऑफिसर को दे और कहे कि हम पेपर वापस लेना चाहते हैं, और वो कैंडिडेट जिसको टिकट मिली है वो रिटर्निंग ऑफिसर के जाके सामने स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने ये टिकट, ये जो पर्चा है अपना वापस नहीं ला, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। ये आपकी अंदरूनी बात नहीं है, ये भारत के संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन हुई है, पंजाब के लोगों के सामने। आपने और अकाली दल ने बेवकूफ बनाया पंजाब के लोगों को। चलिए ठीक है, जहां पे अकाली दल ने अपने उम्मीदवार को लेकर घमासान है और पहले उनको वहां पर जो है वो श्रोमणी अकाली दल के जो है उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया गया, लेकिन उसके बाद नाम वापस लेकर यानी सीधे तौर पर यह कह दिया जाए कि उनको रिजेक्ट करके उसके बाद जो है बीएसपी को जो है समर्थन दे दिया। लेकिन ऐसे में सवाल है कि जालंधर उपचुनाव को लेकर जहां पर लड़ाई पूरी दिलचस्प है, चुनावी माहौल है, तो ऐसे में एक दूसरे पर वार पलटवार भी है। लेकिन ऐसे में पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान भी वहां पर अब जो है वो किराए के घर में रहकर जो है पार्टी को जहां पर मजबूत करे, वहीं लोगों की मुश्किलें भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर जो है जालंधर उपचुनाव को लेकर जो है वो सियासी लड़ाई जो है वो पूरी तरह से गरमाई हुई है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।